अब गाजा से शुरू हुई जंग का विस्तार अब पूरे अरब में हो चुका है। जी हां, पहले लाल सागर दहला, फिर सीरिया, इराक इसकी चपेट में आया और अब गाजा से सटे मिस्र में यानी इजिप्ट में दहन काल शुरू होने वाला है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? दक्षिणी गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। दरअसल बीती रात राफा क्रॉसिंग पर इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारों फिलिस्तीनियों को राफा क्रॉसिंग से पलायन करना पड़ा। लेकिन इस हमले के बाद मिस्र और इजरायल में तनाव बढ़ चुका है। हालात जंग के मुहाने तक आ पहुंचे हैं। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर गाजा से शुरू हुआ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन सेंट्रल गाजा होते हुए दक्षिण पूर्वी गाजा तक पहुंचा। मगर अब इजरायली ब्रिगेड का फुल फ्लेजेड बारूदी एक्शन दक्षिण गाजा में जारी है। खान यूनुस से राफा क्रॉसिंग तक प्रचंड प्रहार जारी है, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। अब तक आईडीएफ दक्षिण गाजा के खान यूनुस शहर को दहला रही थी, ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रही थी। मगर बीती रात इजरायल के लड़ाकू विमानों ने राफा क्रॉसिंग पर एयर स्ट्राइक की, गाइडेड बमों और घातक मिसाइलों से प्रहार किया। और जानते हैं आईडीएफ के इस आसमानी प्रहार का नतीजा क्या हुआ? राफा क्रॉसिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि स्ट्राइक में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। वैसे तो बीते साल अक्टूबर महीने से ही गाजा के कोने कोने को इजरायली सेना दहला रही है, मगर जैसे ही बीती रात राफा क्रॉसिंग पर आईडीएफ ने स्ट्राइक की, पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग राफा क्रॉसिंग पार कर मिस्र की तरफ भागने लगे और फिलिस्तीनियों के इस विस्थापन ने राफा क्रॉसिंग से सटे मुल्क मिस्र की नींद उड़ा दी। बस फिर क्या, मिस्र ने भी इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। आखिर कैसे, ये भी बताते हैं। मसलन मिस्र ने गाजा बॉर्डर के पास सेना की हेवी डिप्लॉयमेंट की, गाजा मिस्र के बीच फिलाडेल्फी कॉरिडोर की घेराबंदी की। इसके अलावा मिस्र ने बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम तैनात किया। भले ही इजरायल ने बम गोला बारूद से राफा क्रॉसिंग को दहलाया हो, लेकिन इस हमले ने मिस्र के साथ साथ पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मचा दी। सुपर पावर अमेरिका तक को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। इजरायल को राफा क्रॉसिंग पर हमला न करने की वार्निंग देनी पड़ी। आखिर प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेतन्याहू को क्या कहा, यह भी जान लीजिए। इजरायल को आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी ठोस योजना के बिना गाजा की घनी आबादी वाले इलाके राफा क्रॉसिंग पर सैन्य अभियान शुरू नहीं करना चाहिए। इजरायल को तुरंत राफा क्रॉसिंग पर मिलिट्री ऑपरेशन रोकना चाहिए, क्योंकि इजरायल के इस कदम से पूरे अरब में अशांति फैल सकती है। दरअसल राफा क्रॉसिंग पर प्रचंड अटैक करना नेतन्याहू की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि नेतन्याहू गाजा को हमास और फिलिस्तीनी नागरिकों से खाली करवाना चाहते हैं। वहीं मिस्र नेतन्याहू के इस कदम से भड़का हुआ है, क्योंकि अगर राफा क्रॉसिंग पर लगातार हमले हुए तो वहां मौजूद लोग मिस्र में दाखिल होने की कोशिश करेंगे।
कुछ तो अपनी जान बचाने के लिए घुसपैठ करेंगे। मुमकिन है कि इस विस्थापन के लिए लाखों लोग फिलाडेल्फी कॉरिडोर का इस्तेमाल करें। लिहाजा मिस्र ने फिलाडेल्फी गलियारे की सुरक्षा बढ़ा दी है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल फिलाडेल्फी कॉरिडोर मिस्र और गाजा के बीच 14 किलोमीटर लंबा सीमाई क्षेत्र है, जो भूमध्य सागर से इजराइल के केरम शेलोन तक के एरिया में मौजूद है। आपको बता दें कि इसी गलियारे की मदद से गाजा से मिस्र में दाखिल हुआ जा सकता है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली बलों का नियंत्रण था। साल 1979 में इस इलाके को बफर जोन घोषित किया गया। इस दौरान मिस्र और इजरायल के बीच शांति समझौता हुआ, जिसके तहत ही यहाँ गश्त होती थी। मगर 2005 के बाद से हालात बदल गए। ये इजरायली सेना के अधिकार क्षेत्र से हट गया और समझौते के तहत मिस्र ने अपने सैन्य अधिकारी यहाँ तैनात किए। तभी से ही इजरायल का मकसद साफ था, फिर से फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कंट्रोल, ताकि मिस्र से गाजा के बीच संपर्क टूट जाए। चोरी छिपे हमास के लड़ाके इस कॉरिडोर का इस्तेमाल न कर पाए, लेकिन अब इजरायल का प्लान पूरे गाजा पर कब्जे का है। लिहाजा आईडीएफ ने पहले सिलसिलेवार अंदाज में गाजा के एक एक इलाके को टारगेट किया और अब राफा पर मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, ताकि लाखों फिलिस्तीनी राफा क्रॉसिंग से पलायन कर सिनाई आइलैंड में शिफ्ट हो जाएं। इजरायल की इस रणनीति से मिस्र खफा है। मिस्र ने इजरायल पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर समझौता तोड़ने तक का आरोप लगाया है और मिस्र के समर्थन में अमेरिका भी खड़ा है। मगर नेतन्याहू किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि जब तक गाजा खाली नहीं होगा, जब तक गाजा से हमास का खात्मा नहीं होगा, तब तक गाजा के खिलाफ आईडीएफ का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।